हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियरविल बिहार पे। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगातार देखते हुए आ रहे हैं। पहला सेट का सॉल्यूशन आप लोग को मिल चुका है। आज हम देखेंगे सेकंड सेट के साइंस के क्वेश्चन, जो साइंस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग को लगातार डिमांड आ रहा था सर कि साइंस के क्वेश्चंस को करवा दीजिए सेट 2 का। तो ये आपका सेट जो आप लोग लिए होंगे, है ना। और इस सेट में आपको 29 रुपीज में, मतलब 29 रुपए में आपको मिला होगा 10 सेट। और उसको लेकर अभी जो है 23 से शुरू है। हर संडे को हम लोग टेस्ट इसका करवाते हैं 2 बजे दिन से, है ना। कहां पे? कैरियरविल एप्लीकेशन पे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं साइंस का सेट 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन साइंस का आया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलिए देख, क्वेश्चन था आपके सामने क्या कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, एक तरफ आपके सामने इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और उसके यूज दिए हुए हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और उसके यूज दिए हुए हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाक से। देखिए स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास देखे होंगे, डॉक्टर के पास होता है आला। देखिए बच्चों, इसे कहते हैं देसी भाषा में तो हम लोग इसको आला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? देसी भाषा में इसको आला कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है ना। और इससे क्या नापते हैं? दिल की धड़कन, मतलब हृदय धड़कन, हृदय गति, मतलब हार्ट बीट को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? हार्ट बीट को सुनते हैं, दिल की धड़कन को सुनते हैं। और है ना, और इससे जो है बच्चों कितने बार दिल धड़कता है ये भी सुन लीजिए। एक वयस्क व्यक्ति में, एक एडल्ट में कितने बार दिल धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट दिल धड़कती है ना। और वहीं पे अगर बात करेंगे कि नवजात शिशु में, न्यूली बॉर्न बेबी, एक बात और पूछता है, नवजात शिशु में, न्यूली बॉर्न बेबी, नैका नैका बच्चा जो होता है, न्यूली बॉर्न बेबी नवजात शिशु में, है ना। किसमें? नवजात शिशु में। नवजात शिशु में क्या होता है? नवजात शिशु में क्या होता है? नवजात शिशु में लगभग दिल कितने बार धड़कती है? 150 बार प्रति मिनट। ये भी याद रखिएगा, ठीक। दूसरा कहानी क्या है? यह है स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्पिग्मो मैनोमीटर है। इससे हम लोग क्या नापते हैं बच्चों? इससे नापते हैं दिल की ये ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नापते हैं। क्या करते हैं? रक्तचाप नापते हैं, ब्लड प्रेशर बीपी नापते हैं। और नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? नॉर्मल बीपी जो होता है 120 बटा कितना? 80 होता है। 120 बटा 80, है ना। सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर। तो आपको एक तो पता चल गया। देखिए एक एक करके छांटेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, स्टेथोस्कोप बोल रहा है मेजर लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश का तीव्रता मापता है, सोने की शुद्धता पता करते हैं, हृदय की धड़कन। पहला वाला चिपका दे यहाँ पे, हृदय की धड़कन। देखिए तो ए का कहीं पे 3 है क्या? ए का कहीं 3 है। देखिए तो कितना आसान हो गया। स्टेथोस्कोप ए का 3 नहीं है सर, गलत कर दीजिए। ए का 4 है, गलत कर दीजिए। ए का 3 यहां है, ए का 2 है, नहीं है। केवल एक धरें और एक धर के हम लोग ने बाकी को दिमाग लगाना ही नहीं है, फटाक से टिक करना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। फिर भी क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है तो बाकी क्वेश्चंस को भी जिक्र कर देते हैं। दूसरा बच्चों, स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो बी का क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद बच्चों कैरिटोमीटर क्या करते हैं बच्चों? ये नापते हैं सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ गोल्ड नापते हैं। जैसे 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। एग्जांपल के लिए ये भी सुन लीजिए, जैसे सोना का बात करेंगे, गोल्ड का बात करें, सोना का बात करें, तो गोल्ड का बारे में पता होगा आपको, एयू, है ना बच्चों, सिंबल होता है। अब 24 कैरेट जो है ना, 24 बच्चों क्या होता है? कैरेट जो है एकदम शुद्धता को नापता है। क्या होता है बच्चों? 24 कैरेट जो है शुद्धता, प्योरिटी को नापता है। जैसे 24 बटा 24 कर देंगे, इंटू 100 कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा? 100% गोल्ड होगा। वैसे बच्चों 22 कैरेट होता है, उस अलग अलग तरह के कैरेट्स होते हैं, ठीक है। अगला लक्सीमीटर क्या करते हैं? प्रकाश का तीव्रता नापते हैं, मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है, यात्री का सिर पीछे की ओर और झुक जाता है। इसका कारण क्या है? व्हेन अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग अ पैसेंजर हेड्स बेंड बैकवर्ड, देयर रीजन है बच्चों न्यूटन का पहला नियम। क्या है बच्चों? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ। पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, पहला नियम है। क्या कहता है न्यूटन का पहला नियम बच्चों? फर्स्ट लॉ कह दीजिए। पहला नियम क्या कहता है? कोई वस्तु तब तक गति या स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हमारे बिहार में बच्चों पहले जब बाराती जाता था ना, तो बरतिया लोग क्या करता था? बस के ऊपर बैठ जाता था। ड्राइवर साहब चला रहा है, मैं निकला गड्डी लेके, सड़कों पे मोड़ आया या फिर ब्रेक मारा, जैसे ब्रेक मारता सब बराती रोड पे फेंका जाता था। ये क्या है सर? मतलब बराती ब्रेक मारा तो सब रोड पे फेंका गया। रीजन क्या है? हमारा बॉडी मोशन में रहता है और हम चाहते हैं मोशन में ही रहे। इसी फेनोमेना को कहते हैं जड़त्व का रेस्ट का, है ना। हम चाहते हैं रेस्ट में है, तो रेस्ट में स्थिरता का जड़त्व या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और
कभी कभी ऐसा देखते होंगे बच्चों कि बस दाबा और हम आगे फेंकाएं, क्योंकि हम मोशन में थे, गति में थे, गति में ही रहना चाहे, और बस जब चलना शुरू होता है या बस बाइक चलना शुरू होता है पीछे झटक जाते हैं। ये क्यों होता है बच्चों? ये रेस्ट के कारण होता है। तो अगर गति में है, गति में ही रहना चाहेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको गति का जड़त्व कहते हैं, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसको बोलते हैं स्थिर का जड़त्व, है ना। तो ये दो फेनोमेना आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों क्या, ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसे स्थिर में रहना था और स्थिर में रहना ही चाहता है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटरनेट के क्षेत्र में WC3 का अर्थ क्या है? इन द इंटरनेट फील्ड WC3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टमेंट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे बच्चों देखिए दो क्वेश्चन जो है ना, दो क्वेश्चन आपका आएगा किससे? कंप्यूटर से भी आ जाता है। जैसे बिहार पुलिस में आया तो लोग विचलित हो गए। दो क्वेश्चन हिंदी से भी आएगा, दो क्वेश्चन इंग्लिश से भी आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है बच्चों, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये पीडीएफ में हिंदी नहीं दिया, इसे नाम इसका फुल फॉर्म में वैसा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी या सबको लेके चलाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW सुने बच्चों? जैसे आप सुने होंगे कहीं भी लिखते हैं तो लिखते हैं www.bihardaroga, है ना, bihardaroga.com, है ना। तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाई मैक्स इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वाई मैक्स क्या है, जल्दी बता दीजिए। व्हाट इज वाई मैक्स? वाई मैक्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, जल्दी बताइए। हाँ, वर्ल्ड वाइड इंटर परमेबिलिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर पेरिएबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। क्या होता है? माइक्रोवेव एसेस। एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा फिर भी आप लोग, है ना। वर्ल्ड वाइड इंटरपेरिएबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स, है ना। इंट्रो पेरिएबिलिटी, इंटेरो ट्रो ओ छूट गया है, पेरिएबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स, है ना। इंट्रो पेरिएबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स एसेस, है ना। ये क्या है बच्चों? वाई मैक्स जो है, देखिए माइक्रोवेव क्या होता है। माइक्रोवेव का एग्जांपल बता दें आपको। माइक्रोवेव का खोजकर्ता जो थे, माइक्रोवेव को कौन खोजा था? माइक्रोवेव के खोज करने वाले थे कौन? ये थे बच्चों, कौन कौन खोजा था? इसको खोजने वाले स्पेंसर थे। कौन थे? स्पेंसर साहब, है ना। कौन थे? स्पेंसर साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन थे? स्पेंसर। अब ये क्या होता है? इसी माइक्रोवेव का एक टाइप बताएं बाबू। एक होता है लघु रेडियो तरंग। क्या होता है बच्चों? लघु रेडियो तरंग मतलब शॉर्ट रेडियो वेव। क्या होता है? शॉर्ट रेडियो वेव होगा। और एक होगा दीर्घ। क्या होगा बच्चों? दीर्घ होगा। दीर्घ मतलब बच्चों क्या होगा? लॉन्ग रेडियो वेव। क्या होगा? लॉन्ग रेडियो वेव। जैसे बच्चों ये भी इसी का एग्जांपल है। शॉर्ट रेडियो सुने होंगे बच्चों, जैसे पहले जमाने में हम लोग ऐसा एक रेडियो चलाते थे और इसमें क्या करते थे, ऐसे करके करके एक रेलवे स्टेशन, एक रेडियो स्टेशन पकड़ता था, बोलता था आप सभी का स्वागत है 92.4 एफएम में, आप सुन रहे हैं आरजे अविनाश के साथ, देखा है पहली बार। तो ये क्या होता है बच्चों? ये सब रेडियो सिग्नल। तो बोला वाई मैक्स। वाई मैक्स किसके साथ रिलेटेड है? तो वाई मैक्स किसके साथ है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है बच्चों? नहीं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। लॉन्ग रेडियो का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों। दीर्घ का कहां पे? मार वार करने के लिए, है ना। मार वार करने के लिए, है ना। जैसे कि वाकी टॉकी भी देखें, अल्फा वन रिपोर्टिंग आर्मी वाले लोग जो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है बच्चों मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से क्या करना है बच्चों? सुमेलित करना है। सूची 1 को कैसे करना है? सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन देखिए पहला, उष्मा व विद्युत का सर्वोत्तम चालक, बेस कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा बच्चों विद्युत का चालक है चांदी। चांदी से अच्छा चालक कोई है ही नहीं बच्चों। सबसे भालो, सबसे अच्छा चांदी। चांदी का सैंपल कैसे याद रखेंगे? जैसे आपको पूछता है, एक पत्नी बोलती है अपने पति को, ए जी
शहर कमाने जा रहे हैं ना, हमारे लिए तो पायलवा लेते आइएगा। एजी, क्यों एजी बोलते हैं पति को या पत्नी को, पता नहीं। एजी शहर जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, एगो पायल लेते आइएगा ना, ठीक है। एजी, एजी पायल लाइएगा। पायल किससे होता है? चांदी से। तो क्या होगा बच्चों? एजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ए का कहीं पे 4 है क्या? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, ये हो गया। आगे मिला लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में। और ये भी एल्यूमिनियम कहां मिलता है बच्चों? क्रस्ट में, भूपर पट्टी में, है ना। सियाल जिसको बोलते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है भूपर पट्टी में, नहीं। दूसरा बच्चों मोस्ट मेलिएबल मेटल, जिसको अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं? मार मार के चदरा में बदल दे, चदरा में बदल दे, चदरा में बदल दे। चांदी क्या होगा? सोना, 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 है ना, एयू। और कह रहे हैं बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर कौन है बच्चों? क्या कह रहे हैं? उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन हो गया बच्चों? ये पुअर कंडक्टर। तो लीड शीशा बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सब उष्मा बोलिएगा बच्चों या विद्युत बोल दीजिए, है ना बच्चों, विद्युत। सभी से करंट बहता है, केवल बच्चों एक से सबसे कम बहता है, वो है लेड, जिसको बोलते हैं पीवी। क्या बोलते हैं बच्चों? पीवी। उष्मा बोलिए, विद्युत बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये है पीरियोडिक टेबल। अब देख लीजिएगा, जैसे सिल्वर, देखिए बच्चों, ये जो ग्रुप 11 में आते हैं, ये सब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, है ना बच्चों। और ग्रुप 11 को कहते हैं हम लोग सिक्का धातु। क्या कहते हैं? सिक्का धातु भी कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग कॉइन मेटल्स। क्या कहते हैं? कॉइन मेटल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दाब की इकाई है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूनिट ऑफ प्रेशर? बार, पास्कल, टॉर, एटीएम। केवल बी है एवं डी, केवल बी सी डी, केवल ए बी डी, केवल ए बी सी डी। देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट अगर आपसे कोई पूछेगा तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। जैसे बच्चों बार क्या होता है? जैसे देखिएगा, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना बच्चों। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया होता है। मतलब किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसको प्रेशर कहेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एरिया, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी इसका यूनिट है, टोर भी इसका यूनिट है, और एटमॉस्फेरिक भी क्या है जो इसका यूनिट है ना। तो तीनों को सबका सब इसका क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर एक बार बोलेगा तो क्या कहेंगे? 10 टू द 5, नहीं सॉरी, एक एटमॉस्फेयर अगर कहेगा तो बोलेंगे 10 टू द पावर 5 बार। क्या होता है बच्चों? बार भी क्या है? इसके यूनिट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देगा, या उल्टा लिख दिए हम, अच्छा उल्टा लिख दिए, सॉरी, ये यहाँ पे ये कर दिएगा बच्चों, है ना, उल्टा लिख दिए। जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक बार या एक पास्कल क्या होता है, तो एक बार अगर पूछेगा बच्चों, सॉरी, है ना, एक बार अगर पूछेगा तो 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा? पास्कल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मतलब छोटा, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों ये पास्कल साफ दिए थे, इसका एक और यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है बच्चों? पास्कल भी इसका यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है ना। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर पूछेगा एक एटमॉस्फेयर कितना होता है बच्चों, तो बोलेंगे 746 टॉर के। 746 किसके होगा बच्चों? टॉर के हो जाएगा ना। 746 746 टॉर के बराबर होगा। ये कहानी क्लियर है? 746 या 760, 746 या 760, 760 होगा बच्चों, ये 760 या 746। एक बार इसकल टू कितना टॉर? 760 होगा बच्चों, है ना, इसका भी सही कर दीजिएगा, सॉरी, 760 टॉर के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा? एट व्हाट टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेल्स आर हैव द शोज द सेम रीडिंग? देखिए जो एक फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, C/100 इक्वल्स टू F-32 अपॉन 180 बराबर K-273 अपॉन बच्चों 100। ये किसी को किसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। C मतलब सेल्सियस, F मतलब फ़ारेनहाइट और K मतलब होता है केल्विन। अब क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कितने पे बच्चों डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये नहीं कह रहा बच्चों कितने पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर यह दोनों बच्चों हम लोग कन्वर्ट कर दें तो C/100 इक्वल्स टू क्या होता है? F-32 अपॉन 180। तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 9 बार में। तो C/5 इक्वल्स टू F-32 अपॉन 9। यही ना होता है बच्चों? ये हम क्या किए? इसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या है कहानी,
कहानी क्या है बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, c के जगह और f के जगह पे, दोनों पे जगह पे अगर x रख दें, ऐसे एक्चुअली इसका आंसर -40 होता है, ये हम करके दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर x रख देंगे तो x/5 इक्वल्स टू x - 32/9, मल्टीप्लाई कर दिए 9x बराबर 5x माइनस 5 दूनी 10, 1/15 1 16, है ना। तो ये हो गया बच्चों इधर, है ना, तो माइनस हो गया बच्चों, तो ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कितना 4x बराबर कितना होगा -160, तो x कट, ये सॉरी ये 4 से कट जाएगा बच्चों कितना 40 बार में, तो x बराबर कितना हो गया -40, तो -40 पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ठीक ना, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ऐसे है बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, अगर एसआई यूनिट पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर एसआई यूनिट पूछेगा किसका, तापमान का, किसका, तापमान का, यानी टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का, तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर का तो कहेंगे हम लोग क्या, केल्विन, क्या कहेंगे, केल्विन कहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। या साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति दिया हुआ है कितना बच्चों, 4 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, अच्छा वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ को लेमडा से दिखाते हैं, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 3 किलोमीटर, कितना बच्चों, डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 3 किलोमीटर, कितना बच्चों, 3 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगाएगा, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहा क्या, फ्रीक्वेंसी देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, वो तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, यही ना कह रहा है बच्चों, यही ना कह रहा है, यही ना कह रहा है। अब देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, कुत्ता और बिलाई का कभी शादी होगा, बिल्ली और चूहा का कभी शादी हो सकता है, नहीं हो सकता है, जात एक करना पड़ेगा तभी शादी होगा। तो जात मतलब सर यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है बच्चों ना, दोनों को एक जात में लाइए तभी शादी होगा, नहीं तो शादी नहीं होगा, ठीक है। या तो हम इस क्वेश्चन को किस में बदल दें, सेंटीमीटर में, या फिर किस में बदल दें, किलोमीटर में, किस में आप लोग बदलना चाहते हैं, किस में आप लोग बदलना चाहते हैं, इसको हमेशा बदल दीजिए बच्चों, किसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, तो ये किस में आ जाएगा, एकदम बदल के कहानी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर में बदल दीजिए, इसको भी मीटर में बदल दीजिए, चल दोनों को एक मीटर में बदलते हैं। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 35 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.35, है ना। इसको बदलिएगा मीटर में तो हो जाएगा 3 गुना कितना कर देंगे बच्चों, 1000 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहानी क्या है, अब निकालिए वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर होता है एफ इंटू लेमडा, एफ लेमडा, एफ कितना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमारा 4 है, तो इसको ही बच्चों हर्ट्ज में बदलिए, तो 4 को गुना कर देंगे किससे, 4 को गुना कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4000 हर्ट्ज जो है कितना हो जाएगा, 4000 हर्ट्ज, सबको छोटा यूनिट में बदल दीजिए इसको, है ना, छोटा यूनिट में, तो ये कितना हो गया 4000 हो गया ये, है ना, इंटू कर देंगे एफ लेमडा, लेमडा कितना है बच्चों 0.35 है, तो इसको कटा दीजिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 5 चौके 20, 2 बचा हाथ में, है ना, 5 4 12 14, एक बचा हाथ में बच्चों, है ना, और 1 4 0, ये 1400 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा वेलोसिटी 1400 हो गया, है ना, 1400 हो गया। अब देखिए बच्चों अब निकालना क्या है हमको, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी इतना, हाउ मच टाइम इट विल टेक, टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, टाइम बराबर होता है क्या, ठीक है, कलर चेंज करके बताते हैं, टाइम बराबर होता है क्या बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे 1400 लेंगे, और स्पीड कितना लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी निकला है, कितना निकला है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 3 किलोमीटर, सॉरी, है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चों, डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 3000, है ना, और डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, 1400 से, है ना, 3000 को बच्चों 1400 से डिवाइड करना है, समझ में आया, क्योंकि स्पीड को हम वेलोसिटी वाला ले लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी वाला भी कितना दिया हुआ है, भी निकालिए 1400, 1400 हो गया, और डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको कटा दीजिए बच्चों, ये दोनों कट जाएगा 2 0 से, 14 के टेबल में 14 दूनी 28, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 28 आ गया बच्चों। अब देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 2 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 2 वाला कहीं नहीं है। फिर से क्वेश्चन रिमाइंड कर देता हूं बच्चों, क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है
कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लेमडा, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति दिया हुआ है, हमारा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो इसको हम छोटा यूनिट में कन्वर्ट किए, 4 को 1000 से गुना किए 4000। लेमडा बच्चों 35 सेंटीमीटर, 35 को 100 से 0.35, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3 इंटू 1000 कर देंगे, 3000 हो जाएगा। इधर फ्रीक्वेंसी बराबर होगा एफ लेमडा का बच्चों मल्टीप्लाई कर दिए तो इससे क्या होगा, स्पीड निकल जाएगा। दूरी हमें पता है, स्पीड से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू हमारा 2.14 यहां से आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4/9 है, तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू इक्वल मासेस। देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 कर देते हैं बच्चों और काइनेटिक एनर्जी 2 कर देते हैं, गतिज ऊर्जा है ना 2। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का रेशियो कितना है, 4/9 आया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम v1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। और यहाँ मास सेम है इसलिए, है ना, हाफ एम v2 का स्क्वायर बराबर 4/9 हो जाएगा। हाफ हाफ कट जाएगा, मास मास कट जाएगा, तो v1 और ये हो गया, इसको उधर ले जाएगा, v1/v2 बराबर क्या होगा बच्चों, 4/9 का क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, है ना बच्चों। तो ऑप्शन होगा 2/3, ऑप्शन है बी, क्योंकि मास सेम था, ये कट गया, वेलोसिटी 1 व वेलोसिटी 2 कर दिए, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड टू हाफ। देखिए मान लीजिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस कितना था, V था, है ना, इसको दबा के हम लोग V/2 कर दिए, ठीक है सर, ठीक है। और कितना कर दिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड टू हाफ, है ना। टेम्परेचर T1 कितना है बच्चों, T1 है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बच्चों कभी भी एट टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो T2 कितना होगा बच्चों, ताकि ये ओरिजिनल वॉल्यूम रिगेन कर जाए, V वापस बन जाए, ठीक है बच्चों। देखिए एक गैस को दबाएंगे तो V/2 हो गया। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक गैस को दबाएंगे तो V/2 हो गया, टेम्परेचर कितना पे बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना बच्चों वॉल्यूम पे, देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू हाफ, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड टू गेन इट्स अगेन द वॉल्यूम। देखिए बच्चों यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा, दाब क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। पहले यही समझना, गैस लॉ का कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। गैस लॉ का क्वेश्चन है, दाब क्या है बच्चों, दाब स्थिर है ना, दाब स्थिर है। अब देखिए दाब स्थिर का फॉर्मूला होता है V1/T1 इक्वल्स टू होता है V2/T2 होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान से कहानी, हम फिर से क्वेश्चन को समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है, तो 27 डिग्री टेम्परेचर है, 27 डिग्री पे मान लेते हैं बच्चों टोटल स्टार्टिंग में वॉल्यूम V था, तो वॉल्यूम आधा हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया V1, V/2 हो गया। कह रहा है बच्चों तो उस गैस के ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त हो जाए, तो टेम्परेचर कितना इसको गर्म करेंगे तो इसका वापस वॉल्यूम V2 जो है V हो जाए, ओरिजिनल हो जाए। मतलब किसी 27 डिग्री पर किसी गैस को दबाएं तो V/2 हो गया, टेम्परेचर 2 पे V2 कितना हो गया, V हो गया। अब देखिए बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे V1 कितना है हमारे पास, V/2 है, तो देखिए V वहां हो गया बच्चों और 2 नीचे चल जाएगा। T1 कितना है बच्चों हमारे पास 27। लेकिन एक चीज ध्यान देना, गैस लॉ में हम लोग कभी भी डिग्री सेल्सियस केल्विन में टेम्परेचर बदलते हैं, केल्विन बदलने के लिए 27 में 273 को जोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, तो यहां कितना कर देंगे 300 कर देंगे। V2 कितना है बच्चों, V2 कितना है निकालना है हमें, है ना। अच्छा V2 V हो जाए, है ना बच्चों, V2 V हो जाए, V2 बोल रहा है V हो जाए, ठीक है, और टेम्परेचर T2 निकालना है, तो ये V क्या होगा, कट जाएगा बच्चों, तो ये T2 बराबर कितना हो जाएगा 600 का, कितना हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों 600 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सही दिया हुआ है, 600 डिग्री सेल्सियस, तो बी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। 300 दिया हुआ है ना, सही तो है। अगर केल्विन में पूछता बच्चों तो, अगर केल्विन में पूछता तो क्या करते हैं, अच्छा यहाँ के सॉरी एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर एक
वो है, हम ध्यान नहीं दिए, देखिए ध्यान से एक बार। यहां पर बच्चों ये 600 केल्विन आएगा। क्यों केल्विन आया सर? क्योंकि हमने यहां कन्वर्ट किया था। न्यूमेरिकल को जब भी बनाना है तो केल्विन में, क्योंकि यहां पे केल्विन है, न्यूमेरिकल को जब भी बनाना है केल्विन में बना लिए, केल्विन में। अब बच्चों हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो 600 केल्विन में हम लोग क्या करेंगे, 273 को घटाएंगे। क्यों घटाएं सर? घटाएं इसलिए क्योंकि यहां केल्विन में था, हमने कन्वर्ट किया था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने ये कन्वर्ट किया है। तो बच्चों इसको घटाइएगा तो 327 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो ऑप्शन बदल जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा वाला था बच्चों ये भी, है ना। तो मतलब यहां पे हमने केल्विन में निकाला। क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा स्टार मार्क लगाइएगा। क्वेश्चन को जब भी गैस लॉ का सॉल्व कीजिएगा, गैस के नियम का जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, है ना, गैस लॉ का क्वेश्चन को, तो हमेशा तापमान को, टेम्परेचर को क्या लेना है बच्चों, केल्विन में। किस में लेना है? केल्विन में। फिर उसको कन्वर्ट करके आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज 1300 से 3900, 3900 से 7600, 7800 से 8200, या फिर 8500 से 9800। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका होगा बच्चों कितना, जब भी ऐसे बात करेंगे तो कितना हो, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम विजिबल रे का, है ना। और विजिबल रे का खोजा कौन था बच्चों? ये खोजने वाले न्यूटन साहब थे। कौन थे? न्यूटन साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट एक उदाहरण है। इंटरनेट इज अ एग्जांपल ऑफ, है ना, मैन, मैनुअल नेटवर्क, लैन, वैन, वाईफाई, है ना। इथरनेट, इंटरनेट नहीं बच्चों, इथरनेट है। इथरनेट क्या होता है? देखिए बच्चों, अभी आपके पास जियो वाईफाई कनेक्शन होगा या एयरटेल का बच्चों, हम लोग केबल लगाते हैं घरों में, तो वो केबल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नहीं मतलब तार लगा के वाईफाई चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्लियर। अच्छा एक चीज और है कि वाईफाई का पूछेगा फुल फॉर्म तो क्या कहेंगे? वायरलेस फिडिलिटी। क्या कहेंगे? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रम संदूषण से बचने के लिए पित्तल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? टू प्रिवेंट द कॉपर कॉन्टिमिनेशन ब्रास यूटेंसिल्स आर यूजुअली कोटेड विथ विच मेटल। बच्चों जब भी तम्र मतलब कि तांबा को बच्चों कॉपर कंटिमिनेशन ब्रास यूटेंसिल आर यूजुअली कोटेड भी, ब्रास को किससे कोटिंग कर देते हैं, है ना। पहला बच्चों टीन, जिंक, एल्यूमिनियम या लीड। देखिए हमने आपको एक कहानी बताया था ऑनलाइन क्लास में, जब मेरी क्लास कैरियर व्हील बिहार पे चलती है, सुबह 11:15 बजे जीके जी है, शाम में 3 बजे साइंस की क्लास, है ना। तो वहां बच्चों मैंने आपको एक फेनोमेना बताया था कि हम जब छोटे थे तो उस समय क्या होता था कि शादी ब्याह हम जब बैठते थे ना, छोटा होता है तो आगे बैठाता बच्चा लोग को, तो देखते थे सोना का घड़ी दान करते थे, देते थे, जो लड़का को सोना का घड़ी दे रहा है और सोना का कलर का लड़की को भी दे रहा है। हमको लगता था बाप रे बाप कितना अमीर है ये लोग कि सोना का घड़ी देता है ना। तो हाँ, तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि सोना का जो घड़ी देते हैं, तो ये सोना का घड़ी नहीं होता था, उस पर पानी चढ़ाया जाता था। पानी चढ़ाना बोलते हैं हम लोग, है ना, एक लेयर चढ़ा देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही वाला बच्चों, है ना, चढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक मिनट बच्चों। हाँ, तो क्या कह रहा है बच्चों, कॉपर कॉन्टिमिनेशन में रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रंगने की टीन से। किसे करते हैं बच्चों? इसको टीन से क्या करते हैं हम लोग? कोट कर देते हैं। तो प्रिवेंट कॉपर कॉन्टिमिनेशन ब्रास यूटेंसिल्स आर यूजुअली कोटेड विथ विच मेटल? टीन। टीन से कोट कर देते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। मिस मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर या हाइपो। क्वेश्चन कितना प्यारा का है बच्चों, एक तरफ आपके सामने दे दिया है क्या ये चीजें और उसको मैच करने बोल रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, जर्मन सिल्वर में बच्चों चांदी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है इसमें क्या होगा बच्चों? रजत नहीं होगी। रजत मतलब चांदी नहीं होती है, रजत नहीं होती है।
ठीक है बच्चों, नो सिल्वर, यही बोला तो डुप्लीकेट सिल्वर लगता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, निकल होता है। देखिए तो ए का कहीं 2 है क्या, ए का 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, कहां है 2 बच्चों, बी और डी में है, बी और डी में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला करें सोल्डर। सोल्डर बच्चों कभी सोल्डिंग करवाए हैं, जैसे कि कभी मोबाइल वोबाइल खराब हुआ होगा तो कभी आप गए हुए ठीक कराने के लिए, तो ऐसा एक रड टाइप का होता है, देखे हैं, इसको क्या करते हैं बच्चों, तार लगा रहता है ऐसे ऐसे करके, इसको गर्म करके धिपा के एक वायर को सोल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, है ना। तो सोल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सोल्डिंग में हम लोग करते हैं किसका, टीन का, है ना, टीन का इस्तेमाल करते हैं, पीबी प्लस एसएन दोनों याद रखिएगा, लीड प्लस टीन, पीबी प्लस एसएन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 38 ब्लीचिंग पाउडर बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्लोरीन होता है, तो हो गया क्लोरीन। तो देखिए ना, बी का क्या हो गया बच्चों, बी का हो गया 1, सी का हो गया बच्चों हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का 4, और डी का क्या हो गया बच्चों 3 हो गया, 2143 2143 2143। क्लियर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, विच गैस इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वनस्पति घी। वनस्पति घी समझते हैं बच्चों, पहले जमाना में डालडा आता था, पत्थर टाइप का होता था, कढ़ाई में डालते थे गर्म करने के बाद, तो गल के तेल देता था। बाद में बच्चों फिर क्या हुआ कि वो उसका वो जो है ना बच्चों हमारे पास डालडा के मतलब रिफाइन आ गया। डालडा जब तक गर्म था तब तक ठीक रहता है, जैसे ठंडा होता है ना बच्चों, वो क्या होता है ना, खराबी करने लगता है। तो वो क्या होता है, विच गैस यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वनस्पति घी, वो करते हैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल। और बच्चों अगर पूछेगा किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, कैटलिस्ट का अगर इस्तेमाल करेगा तो बोलेंगे उत्प्रेरक का, तो उसमें करते हैं निकल का, किसका करते हैं बच्चों, निकल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डालडा। एक तरफ जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। एक तरफ बच्चों एंजाइम का नाम दिया हुआ है, टैलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन, और इधर क्या है बच्चों, मैच करना है रक्त में एंजियो टेसिनोजेन इनटू एंजियोस्टेसिन इन द ब्लड, डाइजेस्ट स्टार्च, डाइजेस्ट प्रोटीन, हाइड्रोलाइसिस फैट्स, इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दीजिए। देखिए पहला बच्चों ये टाइलिन जो है मुंह में होता है, जो मंड को पचाता है, स्टार्च को। ठीक है बच्चों, मुंह में एक और होता है लाइसोजाइम, जो जीवाणु को मारता है, ध्यान रखिएगा। मुंह में एक और होता है बच्चों लाइसोजाइम, कहां होता है, हमारे लार में, है ना, जो क्या करता है बच्चों, जीवाणु को मारता है। किसको मारता है, जीवाणु को मारता है। ठीक है बच्चों, जीवाणु को मारता है। ठीक, दूसरा बच्चों पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को पचाता है, हमारे पेट में होता है। ठीक है, ये होता है बच्चों एक तरह से हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को, जिसको कैसीन कहते हैं, उसको कैल्शियम पाराक एसिड में बदलता है। पहले अभी देखिए ना, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, ए का 2, बी का हो गया 3, यहां पर भी है बच्चों, यहां पर भी है, ये दोनों हमारा नहीं है। आपको ऑप्शन ऐसे छांटना है बच्चों टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेनिन क्या है, रेनिन कहां है बच्चों, रेनिन, रेनिन क्या करता है बच्चों, रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट एंजियोस्टेसिन इनटू एंजियोस्टेसिन इन द ब्लड। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मसलिन पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करती, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। क्यों बच्चों, ऑक्सीटोसिन को एक तरह से ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लव हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, है ना। ये जब बच्चा को, जब बच्चा बाहर निकलता है माँ के गर्भ में, है ना, तो उस समय बच्चों सिकुड़न मतलब निकलता है ये, और हेल्प करता है, ऐसे मदर लव टुवर्ड देयर चाइल्ड भी इसको हम लोग कहते हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा सिकुड़न प्रेरित करती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। एक तरफ बच्चों विटामिन है, उसके कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन ए बच्चों ब्लाइंडनेस, है ना, अंधापन, नाइट ब्लाइंड, रतौंधी होता है। साथ साथ एक और होता है जीरोफेथेल्मिया, फेथेल्मिया, है ना, ये क्या होता है बच्चों, जीरोफेथेल्मिया, आंख का सूख जाना, आंख क्या होता है बच्चों, सूखता है। ठीक है, ड्राई हो जाता है, आई ड्राई होता है, ड्राई आई हो जाता है। क्लियर है। और बच्चों क्या है, विटामिन बी जो है बेरी बेरी हो जाएगा, है बच्चों, बी से बेरी बेरी, है ना। विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी का हो जाएगा बच्चों क्या, हमारा रिकेट, सूखा रोग, हड्डी का मुड़ना, ये होता है हड्डी मुड़ जाती है, बेंडिंग ऑफ बोन, बेंडिंग ऑफ बोन, हड्डियों का मुड़ जाना,
बेरी चर्म रोग है, स्किन डिजीज। स्कर्वी क्या है? मस्कुड़े का फूलना, स्वेलिंग इन द गम्स, खून निकलता है बच्चों दबाइएगा तो, स्वेलिंग ऑफ गम्स। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का यहीं पे पूछ दे केमिकल नेम तो बोलेंगे रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी टू का हो बच्चों बहुत तरह का, बी वन बी टू, तो उस पर डिपेंड करे क्या दिया हुआ है। सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड या केमिकल। विटामिन डी का होता है बच्चों कैल्सीफेरॉल, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसी का होता है बच्चों दो तरह का, एक होता है D2 और एक होता है D3। D2 को कहते हैं कोल्हैक कैल्सीफेरॉल, है ना, कोल्हैक कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 को होता है इर्गो कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिद्वीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं। विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब बच्चों बहुत खतरनाक चमक पैदा करती है। कौन बच्चों? फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है एक खतरनाक चमक पैदा करती है। क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गन, सोडियम वेपर एंड नियॉन, मर्करी वेपर एंड आर्गन, मर्करिक ऑक्साइड या नियॉन। तो क्या होता है बच्चों फ्लोरोसेंट ट्यूब में? फ्लोरोसेंट क्वेश्चन नंबर एक बार देखने दीजिए हमको, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ऑप्शन। एक मिनट रुकिए, 75 नंबर क्वेश्चन है ना, एक मिनट। 75 नंबर क्वेश्चन सही है? 70 येलो कलर पाया, 75 ठीक है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हमको ऑप्शन में ही लग रहा है, हम चेक कर लेते हैं एक बार इसको, है ना, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फ्लोइंग, हाँ ठीक है, ठीक है। आर्गेंथन यूज just events to make simple to be they use to extract insect or honey from tree holes। ठीक है, पपाया में, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन फ्लोरोसेंट ट्यूब कैसा होता है, अगर मैं दिखा पाऊं इमेज में तो दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ठीक है, फ्लोरोसेंट इसी फेयर 2 का ही है। अगर बच्चों हम इसका यहाँ पे दिखाएं आपको, देखिए फ्लोरोसेंट थोड़ा सा ग्लिटरिंग टाइप का, हल्का सा नहीं होता बच्चों, जैसा कि जैसा रेडियम चमकता है, देखे हैं वैसा ही चमकेगा। फ्लूरो क्या बच्चों? फ्लोरोसेंट, SCENT, फ्लोरोसेंट, देखिए ध्यान से, फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखिए जो इस तरह का ट्यूब आता था ना, मरकरी जिसको बिहार में बोलते थे, पहले मेला वेला में खूब लगा रहता था, हम लोग इसको फोड़ के थोड़ा सा धागा मंज लेते थे बच्चों, है ना, इसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। अच्छा, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम थोड़ा सा बोलते थे देसी भाषा में मरकरी, क्या कहते थे बच्चों? फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम लोग बोलते थे मरकरी, मरकरी बोलते थे। तो पारा वाष्प तथा आर्गन, मरकरी प्लस एंड आर्गन को करते हैं। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्टे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाते थे? बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग मेक एंड वुडन टूल्स टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द ट्री होल्स? देखिए ऑर्गोटोन होता है बच्चों एक ऑर्गोटोन क्या, जैसे पेड़ है ना बच्चों, इसी पेड़ में कहीं पे कीड़े मकोड़े होते थे, तो ये छड़ी टाइप का इस्तेमाल करके कीड़ा मकोड़ा निकालते थे। फिशिंग कैट, ऑर्गेटोन, ऑर्गेंटन या फिर ओइटर्स या फिर बच्चों स्लॉथ बियर। मैं ऑर्गेटन्स भी दिखाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। क्या बच्चों? देखिए देखिए ये है ना, ये ऑर्गेटन जो है ना, यही छड़ी उड़ी का इस्तेमाल करते थे बच्चों, क्या करने के लिए? कीड़े मकोड़े को निकालने के लिए, उसी को बोलते हैं बच्चों ऑर्गेटोन। देखिए इस टाइप बंदर टाइप का प्रजाति होता है ना, यही छड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके निकालते थे इंसेक्ट्स को, क्या बच्चों? कीड़े मकोड़े को। क्लियर है? ठीक ना, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 77, पपीते में पीले रंग का कारण है, द येलो कलर ऑफ द पपाया इज ड्यू टू पपेइन,
साइकोपीन या फिर कैरिकेक्सेंथीन या फिर कैरोटीन। ये क्या होगा बच्चों, ये याद रखिएगा। पपीता में जो कलर होता है ये देता कौन है, कैरिकास जेनिथिन। और बच्चों कैरोटीन जो है बच्चों गाजर में होता है। कहाँ होता है, कैरोटीन जो होता है गाजर में होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। है बच्चों, पहला है लाइसोजाइम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल पढ़े होंगे बच्चों, सेल थ्योरी, और सेल में ही आपको क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे। सेल पढ़े आप लोग, कोशिका, हम सारे फंक्शन लिख देते हैं एक बार आपके सामने, है ना। देखिए देखिए बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले लाइसोसोम को बोलते हैं बच्चों सुसाइडल बैग, कोशिका का आत्मघाती थैली, सुइसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको, सुइसाइडल बैग, जिसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। ठीक है। दूसरा बच्चों, सेंट्रोसोम एक स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और खास करके ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ यह भी प्रोटीन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, है ना। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन ऑप्शन में हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। पहला कथन कह रहा है ह्यूमन वुमेन्स प्ले द मेजर रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। दूसरा कह रहा है स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, वुमेन हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बोला है कि देखिए, अगर हम मेल का बात करें और फीमेल का बात करें, अगर महिलाओं का बात करें फीमेल का, और अगर हम मेल का बात करें तो फीमेल में बच्चों क्या होता है, एक्स नाम का क्रोमोसोम होता है, एंड मेल में बच्चों एक्स और वाई नाम का क्रोमोसोम होता है। जब भी बच्चों ये एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो वो क्या होता है बच्चों, अब एक बेटी का, एक लड़की का जन्म देता है, गर्ल का, और एक्स वाई मिलता है तो एक लड़का का जन्म होता है, बॉय का। अब क्वेश्चन क्या, क्या डिसाइडर कौन होते हैं, मेल होते हैं। तो कह रहा है बच्चों मानव में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, गलत है। भूमिका किसका होता है बच्चों, पुरुष का। स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, स्त्रियों में बच्चों 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, ये सही है। तो एक गलत है, आर दूसरा सही है। ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, है ना बच्चों। ए सही है परंतु आर गलत है। ए या फिर बच्चों बच्चों ए गलत है बोल रहे हैं, ए गलत है और परंतु आर सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। पहला बच्चों खनन क्षेत्र और माइनिंग एरिया। बच्चों मतलब ये एक्चुअली जीएस का क्वेश्चन आ गया है, जीके जीएस का, लेकिन फिर भी इसको हम करवा देते हैं क्योंकि आ गया है, तो ठीक है। चलिए डी देखिए, देखिए क्या है बच्चों, एक तरफ है क्या आपका गुरु महिसानी। गुरु महिसानी में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है लोहे का, लोहे का खदाई खुदान है। तालचर, तालचर जो होगा बच्चों, तालचर जो होगा वो होगा किसका बच्चों, तालचर में होता है किसका, यूरेनियम का, यूरेनियम का। ठीक है। उसके बाद बच्चों जादूगुड़ा, जादूगुड़ा में क्या होता है बच्चों, जस्ता का, क्या होगा, जस्ता का। उसके बाद जावर में होता है बच्चों कोयले का, किसका होगा, कोयले का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए का हो जाएगा क्या हमारा 3, बी का हो जाएगा हमारा 2, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा हमारा 4। तो 3-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धन्यवाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन बच्चों आज का आखिरी था, यही था सेट 2 दरोगा का, जो कि आपके सामने एनालिसिस करके हम दे दिए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा वाला भी था, है ना, बट क्वेश्चन अच्छा ही था, मजेदार क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ और लगता है तो जरूर बताइए। बाकी के लिए बच्चों मेरा क्लास कर सकते हैं कैरियर बिहार पे, सुबह 11:15 बजे जीके जीएस का, शाम में 3 बजे साइंस की क्लास, है ना। बाकी के लिए आप जो लोग इनरोल नहीं किए स्टेज के साथ इनरोल कीजिए। इतना ही हमारी तरफ से था, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।
चलिए, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा का जो सेकेंड टेस्ट है उसका जो डिस्कशन है, तो यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है सूची यानी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कहता है लोथल। ये लोथल आपको कहाँ स्थित है? आपको गुजरात में। उस समय आपको सबसे प्रमुख अगर कोई बंदरगाह था या सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह की अगर बात कहेंगे तो आपको लोथल। और जहां बंदरगाह लगाया जाता था यानी जहां जहाज लगाया जाता था यानी जहां बेड़ा लगाया जाता था, उस जगह को क्या कहा जाता था? गोदीबारा। क्या कहा जाता था? गोदीबारा यानी बंदरगाह। बंदरगाह पर आपको जो जहाज लगता है उसी को गोदीबारा कहा जाता है। तो कौन हो जाएगा? 1 का 2। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपको और राजस्थान। कहाँ है? आपको और राजस्थान। जोता हुआ खेत, नक्काशी ईंट, नक्काशी नक्काशी ईंट ईंट और आपको काली चूड़ी। काली चूड़ी इस सब का जो साक्ष्य है आपको कहाँ से मिला? तो आपको कालीबंगा से। तो 1 का 2 का 1। अब आ जाइएगा धौलावीरा। ये धौलावीरा जगह कहाँ स्थित है? आपको गुजरात में। कहाँ? आपको गुजरात में। तो ये हड़प्पा का, इससे क्या आपका हुआ? जैसे आपका लिपि लिपि साइन बोर्ड लिपि इस सब का, या जल संरक्षण प्रणाली जल संरक्षण प्रणाली इस सब का जो साक्ष्य है आपको कहाँ से मिला? तो आपको धौलावीरा गुजरात से। पनवाली। पनवाली जो है एक कहाँ पड़ता है? आपको हरियाणा में। कहाँ? आपको हरियाणा में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? तो मिट्टी का हल। मिट्टी का हल मिट्टी का हल। अब थोड़ा ध्यान देना है। जोता हुआ खेत यानी जोता हुआ मिट्टी यानी हल से जोता हुआ मिट्टी। ध्यान से सुनना है। हल से हल से जोता हुआ मिट्टी, तो इसका कहेंगे तो कालीबंगा। क्या है? आपको कालीबंगा। नंबर 1। दूसरी बात कि आपको मिट्टी का हल इसका साख जो है कहां से मिला? तो आपको बनवाली से। कहां से? आपको बनवाली से। अब जो है आपका सूची 1 और सूची 2 जो है आपका तैयार हो गया है। अब आप मिला लीजिए। तो सी में आइएगा। सी का 4 और डी का 3। डी का 3 तुम मिला लीजिए। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आपको बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। कंपनी किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यानी 1813 का एक्ट। ये 1813 का जो एक्ट है वह भारत से और ब्रिटिश कंपनी का जो अधिकार है वह समाप्त हो गया, बशर्ते 2 चीज को छोड़कर, चाय और चीन। यानी इसी दोनों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया, बाकी सारा व्यापार को समाप्त कर दिया गया। 2 आपको व्यापार करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि एक चाय का आप बेच सकते हैं और आप किसके साथ? तो चीन के साथ। और इसके 1833 के द्वारा 1833 के द्वारा सभी व्यापार आपको समाप्त कर दिया गया। सभी व्यापार जो है आपको किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का एक्ट। 1873 का एक्ट जो है, इसी एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता जो है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का आपको गठन किया गया। किस एक्ट के द्वारा? ये 1873 है, 1773 के। तो 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और कब? 1774 में। 1853 में जो है प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा ही आपको कर्मचारी का नियुक्ति किया जाएगा। ये जो है आपको 1853। क्या है? आपको 1853। क्लियर?
1833 के एक्ट के द्वारा भी कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी कहेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो 2 का ए। किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे टाइप का, यानी पक्षी के पंजा का आकार का कौन सा नदी है? मिसिसिपी, मिसिसिपी और मिसौरी। ये मिसिसिपी और मिसौरी जो है ये कहाँ स्थित है? आपको अमेरिका में। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र वाली नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र वाली नदी, यानी सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी तंत्र जो एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ता है, और उस तरह का नदी में सबसे लंबा आपका कहेंगे तो मिसिसिपी और मिसौरी। और इसका आकार कैसा है तो आपको कैसा है? आपको तो यही पक्षी के पैर जैसा, पक्षी के आपको पैर जैसा है। क्या है? आपको पक्षी के पैर जैसा, यही आपको कहता है पक्षी के पंजा जैसा। और नील नदी जो है, नील नदी जो है आपको मिस्र में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका आकार कैसा है? चापाकार। कैसा है? आपको चापाकार आकार है। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो कौन? हांगहो नदी जो चीन में है, हांगहो नदी, इसको आपको पीली नदी के नाम से भी आपको जाना जाता है। और यूरोप की सबसे प्रमुख नदी अगर कहेंगे ना, ऐसे यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, जबकि यूरोप की सबसे प्रमुख नदी की अगर बात कहेंगे तो डेन्यूब। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? 3 का डी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील को दर्शाता है? यानी कुछ ऐसा गुण बताइए जिसे विकासशील अर्थव्यवस्था लगे। तो मुख्य व्यवसाय जो है कृषि। क्या है? आपको भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपको कृषि। आज भी अधिकतर आदमी किस क्षेत्र में लगा हुआ है? कृषि के ही क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि ज्यादा आदमी किसी एक ही काम में लगा रहता है और उससे काम क्या होता है? ज्यादा नहीं हो पाता है। इस तरह का कहेंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, यानी यहाँ जो पूंजी का जो है आपका क्या है? अभाव है। क्या है? आपको अभाव है। यानी कल कारखाना का भी क्या है? आपको अभाव है। क्या है? आपको अभाव है। शिक्षा का क्या है? आपको कमी है। क्या है? आपको शिक्षा की कमी है। जनसंख्या क्या है? आपको जनसंख्या की अधिकता है। ये सब आपका रीजन है। बेरोजगारी ज्यादा है। क्या है? आपको बेरोजगारी जो है आपको अधिक है। क्या है? आपको बेरोजगारी अधिक है। तो उस तरह का आपका कौन कौन है? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 डी ऑप्शन। क्लियर? प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च है? नहीं, प्रोटीन का तो ऐसे कमी है और इसके अंतर उसके लिए विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य जो है विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है? स्थलीय जीवन पर केंद्रित है। तो यही आपको SDG आपको 13। क्या है? आपको SDG 13। ऐसे भारत का कहेंगे रैंक कितना है इसमें सतत विकास में? तो आपको 91। क्या है? आपको 91। ऐसे आपका कहेंगे तो फर्स्ट रैंक किसका है? आपको फिनलैंड का। इस क्षेत्र में सबसे आपका नंबर 1 कहेंगे तो आपको फिनलैंड। बेस्ट ऑप्शन 5 का ए। आम्र वर्षा कहने का अर्थ है मैंगो शावर्स, यानी इसके कारण आम का जो होता है पकना शुरू हो जाता है। तो खास करके आम्र वर्षा जो है वह कहाँ प्रचलित है आपको? तो ये आपका एक ऑप्शन कर्नाटक क्षेत्र के। फूलों की बाछौर कहेंगे तो ये है आपका 2 नंबर आपका केरल में। काल बैसाखी जो है आपका पश्चिम बंगाल। और लू जो होता है खास करके उत्तर भारत। क्या है? आपको उत्तर भारत।
उत्तर भारत। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको डी ऑप्शन। क्या है आपको? डी ऑप्शन। काली मिट्टी, देखिएगा काली मिट्टी जो है आपको बिना सिंचाई के भी, इस यह जो मिट्टी है इस तरह की मिट्टी है जो बिना सिंचाई, क्या है आपको? बिना सिंचाई का, बिना सिंचाई का अगर खेती किया जाता है तो वह मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में इसको क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। और विश्व में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? चारनोजम। क्या कहा जाता है? चारनोजम। विश्व में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? चारनोजम कहा जाता है। ऐसे भारत में सबसे ज्यादा कहेंगे तो आपको यह मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सब में राज्य सबसे ज्यादा तो कहेंगे तो महाराष्ट्र में दक्कन के पठार साइड में। तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाया जाता है? तो खास करके आपको कपास। क्या है आपको? कपास। लेकिन इसमें देखिएगा काली मिट्टी में जो है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व और सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन अधिकता होता है? नहीं, इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम, चूना, मैग्नीशियम ना, एल्युमिनियम, इस सब का अधिकता होता है। इसमें कमी किसका होता है? तो आपको नाइट्रोजन का। किसका? आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी होता है। तो देखिएगा आपका काली मिट्टी कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए मशहूर है, सही है। उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होता है, नहीं, नाइट्रोजन का कमी होता है। ए सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन। ऋग्वेद का अपना एक उपवेद जो दिया है, ये आपका या किस धार्मिक पुस्तक से उस संबंध रखता है? तो देखिएगा ऋग्वेद का किससे संबंध है आपको? एतरे। किससे है आपको? एतरे, एतरे। और बी का है आपको 4, बी का क्या है आपको? 4, अथर्ववेद। बी का 2 न होगा, बी का 2, बी का 2। देखिएगा आपको सामवेद, सामवेद का संबंध आपको बी का दूसरा, सी का 3, सी का 3, सी का क्या है आपको? 3, सी का 3, ऐसे मिलाइए, सी का 3। उसके बाद सामवेद बी का 4, ठीक है, बी का 4, पंचवीस। उसके बाद सी का 1, सी का 1, ये है आपको अथर्ववेद गोपथ। यजुर्वेद कहेंगे शतपथ, ये आपका 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, आपको सी ऑप्शन। संवाद कौमुदी, ये संवाद कौमुदी जो पुस्तक है ना, ये आपको किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। या प्रारंभ कौन किया था? प्रारंभ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। कौन है आपको? राजा राम मोहन राय। तो इसका संपादक, संपादक गलत लिख दिया, इसका संपादक कौन था आपको? भवानी नाथ बंदोपाध्याय, भवानी नाथ बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय ये संपादक था, जबकि प्रारंभ किए थे राजा राम मोहन राय। विधवा के जलाने की प्रथा को निंदा करते हुए आपको प्रकाशित किए थे। बिल्कुल सही, सती प्रथा का अंत। ये जो है सती प्रथा का जो है अंत जो है ये 1829 में किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन था आपको? लॉर्ड विलियम बेटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल था। लेकिन भारत के तरफ से सहयोगकर्ता कौन था? यही राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय उस समय सहयोग किए थे लॉर्ड बेटिंग को ये सती प्रथा को हटाने के लिए, राजा राम मोहन राय।
तो देखिएगा, संपादक नहीं थे राजा राम, प्रारंभकर्ता थे, लेकिन संपादक थे भवानी नाथ बंदोपाध्याय। यानी एक गलत है और आर सही है। यानी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या कहता है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होता है और सभी राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होगा। सभी राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होगा। अब भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो 24 में। और सभी राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होगा। यह कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। उसके बाद आइएगा नागरिकता। ध्यान से सुनिएगा, नागरिकता का संबंध है 5 से 11। अनुच्छेद कहेंगे तो 5 से 11, अब भाग कहेंगे तो आपका 2, भाग कहेंगे तो 2। ये आपका किससे संबंधित है? तो आपको 2। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 जो है वो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपात है। तीनों आपात जो है यह लागू करने का काम राष्ट्रपति का होता है, हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है। पहला एक आपात है राष्ट्रीय आपात, जिसका चर्चा अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। और तीसरा जो है 360, जिसमें वित्तीय आपात की चर्चा है। तो 352 कहेंगे तो आपको यही आपातकालीन कहने का अर्थ की 3। और विधायी शक्ति का वितरण, ये विधायी शक्ति का जो है आपको अधिकार या उसमें उसका क्या शक्ति होता है, इसका चर्चा जो है 245 में है। तो बेस्ट ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए ऑप्शन। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 भागों में बांटता है, बिल्कुल सही। और उसमें जो 2 भागों में बांटने वाला राज्य कौन है? आपको गुजरात। कौन है? आपको गुजरात। और हिंदुस्तान से एकमात्र रेखा गुजरती है आपको कर्क रेखा, जो कितना डिग्री को कहा जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। और भारत के कितने राज्यों से आपको गुजरती है? तो मात्र आपको 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में। और सबसे कम क्षेत्रफल जो है आपको राजस्थान में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम। लेकिन कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? तो आपको उज्जैन से। कहाँ से निकलती है? आपको उज्जैन से। तो भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार है, ये आपको गलत है, ये आपको सही है। भारत में सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित है। बात सही है। कर्क रेखा क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी को कहा जाता है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 दिया ही नहीं है। 1 और 3 यही है आपको। 1 और 3 क्या है आपको? 1 और 3 आपको सही है। आपको 2 नंबर जो है गलत है। आइएगा, भारतीय क्षेत्र के सीमा तट से कितनी समुद्री मील को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, भारतीय सीमा में जो समुद्री जल होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों के अलावा जो होता है जब भी होगा वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाता है। तो देखिएगा, प्रादेशिक एक होता है, प्रादेशिक, प्रादेशिक ना, प्रादेशिक एक होता है प्रादेशिक सीमा। क्या होता है? प्रादेशिक सीमा। ये क्या होता है? हाँ, 12 नॉटिकल मील। इसका होता है 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। यानी प्रादेशिक जो सीमा होता है, प्रादेशिक सीमा, ये प्रादेशिक जो सीमा होता है इसका जो दूरी होता है आपको 12 नॉटिकल मील दूरी होता है। उसी को हम लोग कहेंगे आपको प्रादेशिक सीमा। एक होता है आपको सन्निहित, सन्निहित सीमा। इस सन्निहित सीमा जो होता है इसका जो होता है 24 नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? 24 नॉटिकल मील। इसका सीमा होता है विस्तार आपको 24 नॉटिकल मील का। एक होता है विशेष आर्थिक जोन,
विशेष आर्थिक, विशेष आर्थिक, विशेष आर्थिक जो जोन होता है यानी जो सीमा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 200 नॉटिकल मील कहते हैं, 200 नॉटिकल मील। इसका अर्थ हुआ अब 200 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाता है। यहाँ से अब भारत का प्रभाव खत्म, यहाँ तक आपको कम से कम यहाँ और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक सीमा। तो इसमें अगर कोई है तो बताइए। यही आपको कौन है, 12, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पे उल्लेखित हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि मानसून जो है एक प्रकार का कौन सा भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और भारत में लगभग 70 से 80% जो वर्षा होती है वह मानसून पर ही आधारित है। भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही आपको वर्षा होती है। और सबसे पहले आपको कहा किस राज्य में वर्षा होती है, केरल। जबकि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ है, आपको तमिलनाडु। कहाँ आपको, तमिलनाडु। तो ओशन आई डोप ओडीआई के संदर्भ में आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेष होती है। हाँ, इस अंतर में ठंडा और गर्म, ये ठंडा और गर्म होता है, तो ये आपका गलत। ओडीआई परिघटना मानसून पर एल-नीनो का असर प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही। एल-नीनो जो होता है ये गर्म, हाँ एल-नीनो, एल-नीनो जो है आपको एल-नीनो, एल-नीनो जो है आपका गर्म जलधारा है। क्या है आपको, गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर। तो क्या हो जाएगा, एक गलत है, दो सही है, केवल दो। बिल्कुल सही आपको बी ऑप्शन। क्या होगा आपको, बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे क्वेश्चन को ऑपरेशन कर देना है। जिस दिन आप क्वेश्चन का ऑपरेशन करना आप शुरू कर देंगे ना, समझ जाइए जीएस आपके हाथ में हो गया, मुट्ठी में। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी वह देश प्यासी धरती का होता है। यानी भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में कम वर्षा होती है, लेकिन वर्षा जो होती है उसका जो जल जो होता है उसका हम लोग समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भी आपको कहेंगे तो मासिन राम मेघालय में। कहाँ आपको, मासिन राम मेघालय, मासिन राम मेघालय में आपको सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वह विश्व में भी सबसे ज्यादा। और सौभाग्य की बात है कि यह जगह जो है आपको ऐतिहासिक भारत में है। तो क्या होता है, वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, यानी कोई स्टोर करने वाला उस तरह का नहीं है जो हम लोग स्टोर कर पाते हैं। वर्षा होती है, बह जाता है, जब चाहिए तो पानी नहीं रह पाता है, नहीं मिलता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। मान लिया जाए जैसे फैल गया, वर्षा हुआ तो सब जगह फैल जाता है। जैसे जैसे आपका सूर्य होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्प बनकर वो क्या करता है, उड़ जाता है। यानी जिस समय आपको आवश्यकता होगी फिर नहीं मिलेगा। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, यानी सालों भर वर्षा का हम लोग का सीजन नहीं है। मानसून का जो है आपको जुलाई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी जून से आपको सितंबर तक, यही 4 महीना तक प्रभाव रहता है। उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि 12 मास वर्षा होती ही है, 4 महीना, उसके बाद फिर आपका नहीं हो पाता है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। देखिएगा राष्ट्रीय आय लेखांकन, देखिएगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का सरकारी बही भी कहते हैं, सरकारी बही खाता, सरकारी बही खाता के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग का जो आधार वर्ष जो है वह आपको किस से 2011-12 है। हम लोग का आधार वर्ष कितना है, 2011-12। जिस वर्ष की आय का उपयोग में जीडीपी की गणना करते हैं, गलत है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी के गणना के लिए किया जाता है, ये भी गलत। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, ये आपका सही है।
वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी के लिए किया जाता है, नहीं, कीमत के लिए। क्या होता है? कीमत के लिए। यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादन, एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादन प्लस सेवाएं का मूल्य, उसी को आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से ग्रुप ए को ग्रुप बी से आपको मिलाना है। बड़े सामंत जो होता है, यानी जो बड़ा आपको जमीन वाला होता है, तो ये आपका जागीरदार प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद उप किराएदार को हम लोग क्या कहते हैं? रैयत। क्या कहते हैं इसमें? उसको हम लोग छोटा छोटा, उसको जमींदार दे देता है, वह जोत कोर करता है। उसके बाद ग्राम स्तर पर भूभाग का राजस्व में आपको, ये अब ग्राम वाला में कहेंगे तो महलवाड़ी प्रति महीना में देना होता है। उसके बाद माल गुजारी 4, ये आपका 4 नंबर। तो 1 4 2, 1 4 2, 1 4 2 3, 1 4 2 3, बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको बी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहेंगे तो आपको कमल ना, और हाँ, गर्भ अवस्था में जब गौतम बुद्ध थे, उसको कहा जाता है क्या? गर्भ अवस्था को हाथी। क्या कहा जाता है? हाथी। कमल और सिंह। युवा अवस्था को क्या कहा गया? आपको सिंह कहा गया। क्या कहा गया? सिंह। प्रथम प्रवचन जो है, प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया, वो आपको धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। महाबोधि, ये महाबोधि वृक्ष जो है आपको, ये ज्ञान की प्राप्ति का द्योतक है। क्या है? आपको ज्ञान प्राप्ति का द्योतक महाबोधि वृक्ष। त्याग, गृह त्याग जो है, गृह त्याग जो है, यह आपको घोड़ा। क्या है? आपको घोड़ा। स्तूप कहेंगे, जो स्तूप, वो किससे संबंधित है? आपको मृत्यु से। किससे? आपको मृत्यु। तो बेस्ट ऑप्शन 4 2, तो देख लीजिएगा महाबोधि का 1, और ये है आपको गृह त्याग यानी धर्मचक्र प्रवर्तन, घोड़ा का प्रतीक है 2। 4 2 1 2, 4, अरे 4, ठीक है। प्रथम है सारनाथ 2, महाबोधि 1, गृह त्याग कहेंगे तो 3 न होगा। हाँ, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, डी ऑप्शन। देखिएगा महाजनपद, ये महाजनपद की संख्या आपको कितनी? 16। और महाजनपद का चर्चा जो होता है वह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ मिलता है आपको? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का संबंध जो है यह किस धर्म से? तो आपको बौद्ध धर्म से। किससे? आपको बौद्ध धर्म से। अब कहता है कि 16 महाजनपद है, तो किस महाजनपद का मुख्यालय यानी राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य कहेंगे तो आपको विराट। कुरु कहेंगे, कुरु इंद्रप्रस्थ। सूरसेन कहेंगे तो आपको मथुरा। अस्मक कहेंगे तो पोटली। तो 3 4 1, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको सी। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है ना, तो सबसे बड़ी जिला होती, जिसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का होता है। तो देखिएगा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री अपेक्षित है, क्योंकि वह राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक नहीं, गृह मंत्रालय नहीं, या राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिया जाता है, राष्ट्रपति को। तो देखिएगा
3 अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सबसे बड़ी प्रशासकीय जिला होती है जो छोटी इकाई के ब्लॉक में, गांव में, समूह में होता है। केवल 2 सही है, केवल आपको 2। और किसी राज्य के भीतर नहीं, राज्य में कौन करता है आपको? राज्यपाल। राज्य में कौन करता है आपको? राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र का। और देश में कौन करता है आपको? राष्ट्रपति। देश में कौन करता है आपको? राष्ट्रपति। क्लियर? तो ये गलत है, तो केवल 2 सही है, ओनली 2। निम्न कौन सा राज्य शब्द, आप तो जानते ही हैं कि राज्य जो है, राज्य यानी स्टेट्स, स्टेट्स जो होता है, राज्य को एक राज्य होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, अगर वह चीज नहीं उपलब्ध है तो समझ जाइए उसको स्टेट यानी राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो राज्य के लिए क्या क्या आपको कैटेगरी है सो देख लीजिएगा। एक तो आपको जनसंख्या, संप्रभु, संप्रभु, तो सबसे ज्यादा तो कहेंगे तो संप्रभु। जनसंख्या क्या है आपको? जनसंख्या। उसके बाद सरकार, अपना सरकार, सरकार ना, भूभाग, भूभाग, ये सब आपको राज्य के लिए आपको है। तो देखिएगा क्या कहता है। तो एक निश्चित व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से करता है, उसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग जो राजनैतिक रूप से संगठित लोग हैं जो स्वयं पर शासन करने का कानून व्यवस्था को बनाए रखने नैसर्गिक अधिकारों का जीविका के लिए, ये गलत है। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में लंबे समय से अपनी संस्कृति व्यवस्था को रखते आए हैं ना, एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहे समाज जिसकी केंद्रीय प्राधिकार, केंद्रीय उत्तरदायी कार्यपालिका एवं स्वतंत्र, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन हो जाएगा? व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, यानी किसी का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, यानी अपना सरकार होना चाहिए अस्थायी रूप से, जिसकी एक संगठित अपना सरकार भी होना चाहिए, एक है, यही हो जाएगा ए ऑप्शन। कोई मंत्री निरंतर 6 महीना तक, देखिए कोई भी व्यक्ति ना, वो अगर जीत कर नहीं आए, किसी भी व्यक्ति को, यानी जो सदस्य जो है मंत्री, मंत्री बनाया गया, किसी को मंत्री बनाया गया, यानी किसी को मंत्री बनाया गया, तो मंत्री बनाया गया तो किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो 6 अगर किसी पद का वो शपथ ग्रहण कर लिया और किसी भी सदन का वो मेंबर नहीं है, तो उसके लिए 6 माह के भीतर वो किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करेगा। अगर वो सदस्यता ग्रहण नहीं किया तो समझ जाइए कि उस पद से आपको त्याग पत्र देना होगा। तो यह चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 के 5 में। क्या है आपको? 75 के 5 में। बेस्ट ऑप्शन ए, 46 का ए। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। एक कश्मीर हिमालय के करेवा का निर्माण के लिए, करेवा का अर्थ होता है कि टेबल जैसा एक ऊंचा, टेबल, टेबल जैसा एक ऊंचा जो होता है वो आपका, उसी को करेवा कहा जाता है। नुमालीगढ़ दून की सबसे बड़ा दून है? नहीं, सबसे बड़ा दून होता है देहरादून। कौन होता है? देहरादून। नुमालीगढ़ तो सबसे छोटा हो जाता है। नामचा बरवा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। असम में अरुणाचल प्रदेश दोनों का भाग में पड़ता है, ये भी सही है, ये भी सही है। फूलों की घाटी चमोली जिला, फूलों की घाटी जो है वह चमोली जिला में पड़ता है, चमोली जिला। और किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में। तो बताइए, तो ये भी सही है, तो गलत कौन है? ए, माने ए सी डी, ए सी डी बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो सी ऑप्शन। उत्तर से शुरू कर दक्षिणी की ओर, यानी कहने का कि उत्तर से दक्षिण, यानी पहाड़ी का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का आपको क्रम है, तो वैसा देख लीजिएगा। अन्नामलाई, ये अन्नामलाई जो है ये आपको कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है ये अन्नामलाई। जवादी जो है यह कहाँ स्थित है? आपको तमिलनाडु में। नीलगिरी जो है ये भी आपको तमिलनाडु और केरल,
अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है ये भी आपको केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। तो सबसे ये उत्तर में आपको अन्नामलाई और सबसे दक्षिण में आपको, हाँ हाँ, तो सबसे आपको उत्तर में कहेंगे नल्लामलाई और सबसे दक्षिण में अन्नामलाई। क्या है आपको? अन्नामलाई। क्लियर? ये आपका सी ऑप्शन। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप तो जानते ही हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपको पाल वंश के द्वारा निर्माण किया गया था। पाल वंश, पाल वंश में भी कौन सा शासक? तो आपको धर्मपाल, धर्मपाल। इसको जलाया या बर्बाद किया आपको कौन? बख्तियार खिलजी। कौन है आपको? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। क्या है आपको? बख्तियार खिलजी। क्या है आपको? बख्तियार खिलजी। और इसका संबंध है वज्रयान से। क्या है आपको? वज्रयान से इसका संबंध है। बौद्ध धर्म में ही एक वज्रयान होता है। क्या होता है? बौद्ध धर्म में वज्रयान यानी जादू टोना, जादू टोना का ये सब का पढ़ाई का वज्रयान। क्लियर? तब क्या कहता है? अब आप सब मिलाइएगा। कहता बिहार के वर्तमान में बांका जिला में है, गलत है। ये भागलपुर के करीब आता है। ठीक है, ये गलत है। पाल वंश के गोपाल प्रथम ने इसका नहीं, धर्मपाल किया था, ये भी गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान से संबंध, ये भी सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण इस सब का भी बौद्ध धर्म इस सब का पढ़ाई होता था। बिल्कुल सही। तो 3 और 4 क्या है आपको? 3 और 4, 3 और 4 बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो 3 और 4, 3 और 4 नहीं है तो ये डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये आपका कौन आंसर होगा? 3 और 4 ये दोनों सही है। 3 और 4। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले के पहला विवरण मिलता है, यही आपका तबकात ए नासिरी। इसका लेखक कौन है? लेखक, लेखक कहेंगे, लेखक तो मिन्हास साहब। कौन है आपको? मिन्हास, लेखक मिन्हास, मिन्हास साहब। लेखक कौन है आपको? मिन्हास साहब। और इसमें किसका ज्यादा आपको पहला विवरण तो आपको बख्तियार खिलजी का मिला। बख्तियार खिलजी का पहला, बख्तियार खिलजी का पहला विवरण इसी पुस्तक में आपको देखा गया। ऐसे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और ज़्यादा वर्णन किसके बारे में? तो नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में एक आपका क्लियर मिलता है। 65 का बी। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो जो है यह भारत में जनगणना, भारत में जनगणना प्रारंभ करने का श्रेय 1872 में इन्हीं को जाता है। ऐसे नियमित या 10 वर्षीय जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। लेकिन आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में आपको जाने पर ये आपको घूम रहे थे और एक पठान जो है इनको चाकू मार दिया, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो यही आपका भारत में इनकी मृत्यु हुई। तो देखिएगा, तो प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का भी आपका एक पहला कदम कराए थे। इसने मौजूदा असमानता को सुधार करने का भी आपको बिल्कुल सही। इसने प्रांतों की वास्तविकता पर भी ध्यान दिया था और जनगणना ये सब भी आपको, कॉलेज उलेज का भी आपको गठन किया था, कृषि आयोग इस सब का भी आपको गठन किए थे। डी ऑप्शन आपको सब, 1 2 3 4 सब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान का पहला उपाध्यक्ष, संविधान का पहला उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी। कौन आपको? एच.सी. मुखर्जी। तो लिखते नहीं, हम सीधे मिला देते हैं। तो कौन है आपको? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। जबकि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष अगर कहेंगे, प्रथम एवं अस्थाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है आपको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष की बात कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है आपको? राजेंद्र प्रसाद। अब क्या कहता है? एस सी मुखर्जी हो गया। अब आइए, प्रारूप समिति के मूलतः एक पाद कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? यही आपको के एम मुंशी। कौन है आपको? के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने संविधान का सदस्य कौन था? यही आपको बी टी कृष्णमूर्ति। कौन है? बी टी कृष्णमूर्ति, यानी एक। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन है आपको? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति का, प्रांतीय समिति का भी अगर कहेंगे अध्यक्ष तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति का तो जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का जवाहरलाल नेहरू। तो कौन हो जाएगा? 4-3-1-2, 4-3, 4-3-1, 4-3-1-2, 4-3-1-2। संविधान में ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ होता है भारत राज्यों का संघ है। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो आपको ब्रिटेन से। कौन सा? हाँ, कौन सा? यूनियन ऑफ स्टेट्स ना। तो ये सब प्रयुक्त हुआ कि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। जिसमें अनुच्छेद यूनियन, यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 में कहा गया है, या भाग 1 में, या भाग 1 में भी, और अनुसूची, अनुसूची 1 में भी आपको कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। इसके धर आयोग के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का सुविधा को वरीयता दिया गया। सही है। एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसके धर आयोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जे वल्लभ जे भी और पट्टाभी सीतारमैया, JVP। ये JVP जो है आपको शॉर्ट नेम पट्टाभी, दोनों के कमेटी के राज्य पुनर्गठन के अधिनियम नहीं थी। तो देख लीजिएगा। इसके धर आयोग राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर दिया था। बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पट्टाभी सीतारमैया जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर पक्ष में नहीं थी। हाँ, तो ये आपका कौन हो जाएगा? तीनों सही है। कौन है आपको? तीनों। डी ऑप्शन। देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2015 में हुआ था, ऐसे भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में। लेकिन नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1986 में। अब तक भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कितना बार आ चुका है? तो आपको 6 बार। तो देखिएगा, कहता है एक व्यक्ति बच्चा जिसके पास भारतीय नागरिक हो, तो देखिए ना, संशोधन वही 2015 वाला में भारतीय कार्डधारक प्रवासी के कारण रूप में पंजीकृत होने की अर्हता नहीं है। तो कौन है? एक व्यक्ति बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है। बिल्कुल सही। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी कोई एक होना चाहिए, माता या पिता में से कोई एक। वे भारतीय जो विभाजन के ऊपर पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। तो कौन नहीं है? ये आपको नहीं है। एक व्यक्ति का परपोता पोती जिसका पितामह संविधान में लागू समय भारत का नागरिक था। ये भी सही। बी ऑप्शन। सूची 1 को बोमडीला, बोमडीला जो है आपको अरुणाचल, जलेपला जो है आपको सिक्किम, उसके बाद सिपकिला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिपकिला हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला उत्तराखंड। तो 1-3-4-2, 1-3-1-3-4-2, 1-3-4-2। बेस्ट ऑप्शन बी जयलेपला। जो जिला जो है आपको, जो जिला जो है आप कहाँ है आपका? जो जिला लद्दाख में। कहाँ आपको? लद्दाख। नाथुला कहेंगे, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम। कहाँ? जयलेपला और नाथुला दोनों सिक्किम। नीति
माना, नीति और माना ये सब कहाँ है आपको? उत्तराखंड। कहाँ आपको? नीति माना उत्तराखंड। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा जो है कहाँ स्थित है आपको? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपको? आंध्र प्रदेश। ये किस झील के करीब पड़ता है? तो पुलिकट झील। पुलिकट आपको झील, ये पुलिकट जो झील है यह आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है ज़्यादा। हाँ, तो पहले तो तमिलनाडु में पड़ता था। यही है आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहीं से क्या होता है आपको? उपग्रह छोड़ा जाता है। क्या है आपको? उपग्रह जो है आपको छोड़ा जाता है। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे सी ऑप्शन। क्या होगा आपको? सी। जौनसारी जो है कहाँ पड़ता है? जनजाति है आपको उत्तराखंड में। संथाल कहेंगे झारखंड में। भील कहेंगे तो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेप्चा कहेंगे तो आपको सिक्किम। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। कौन है आपको? भील। अब उस भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपको भील। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो आपको गोंड। सबसे प्राचीन जनजाति जो है आपको गोंड। तो क्या हो जाएगा? 3 1 2, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया आपको बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपको? बी ऑप्शन। गरजती चालीसा, देखिएगा गरजती चालीसा को ही हम लोग कहते हैं प्रचंड पसासा या चीखता साठा कहा जाता है। यह जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, ये क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में आपको पश्चिमी पवने होता है। क्या होता है? पश्चिमी आपको पवने होता है। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको कौन? बी ऑप्शन। चीखता साठा भी भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। देखिएगा कृषि का निम्न उत्पादन होने का भारत में क्या रीजन है? जनसंख्या का दबाव होना, बिल्कुल सही। क्योंकि स्वाभाविक है उत्पादन किसी का देश का क्षेत्रफल कभी नहीं बढ़ता, जब भी बढ़ता है तो वहाँ की जनसंख्या। तो भारत का जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या है। प्रचंड बेरोजगारी, यानी काम न होने के कारण एक ही चीज में लोग लगा रहता है जिससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। भू जोत का छोटा आकार, यानी सबके पास छोटा छोटा भूमि है जो जोत करने में आपको कठिनाई होती है। क्योंकि स्वाभाविक है अगर आपके पास, आपके दादाजी के पास 10 बीघा है तो पापा जी के पास लगभग 2 2.5 3 बीघा आ जाएगा। 2 भाई 3 भाई रहेंगे। उसके बाद क्या होता है 3 4 गो, फिर आपके पापा जी के बाल बच्चा या 2 गो। तो क्या होगा? धीरे धीरे जो होता है आपका जनसंख्या बढ़ने के कारण जो आपका जोत का जो होता है आकार घटने लगता है। ठीक है। हाँ, तो सहकारी कृषि, ये सहकारी नहीं, ये भी सही, ये भी सही, आपका ये गलत है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी। हाँ बिल्कुल, पहले जो तीस्ता थी ना ये गंगा की सहायक नदी। अब तीस्ता जो है आपको ब्रह्मपुत्र। हाँ, तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। बिल्कुल, ये आपको अब जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, अब यहाँ गंगा की नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद आइए नदी अपहरण। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण होता है, स्वाभाविक है सालों भर जो होता है आपको जल रहता है इसमें सालों भर। और ये आपका जो है मिट्टी का कटाव भी होता है। क्या होता है? मिट्टी का कटाव। तो आपका ए सही है, ये आपका सही है। ए गलत है, ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन। तुंग वंश का नाम दिया हुआ है और उसका राजधानी कहाँ थी? तो सुंग का देखिएगा पाटलिपुत्रा। सातवाहन, सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान
तब पैठन वही है आपको प्रतिष्ठान यानी पैठन। कदम्ब जो है आपको कदम्ब, ये कदम कहाँ है, बनवास, ये आपका 2। चंदेल वंश का कहेंगे तब महोबा, चंदेल वंश का आपको कहाँ है आपका महोबा। उसके बाद चालुक्य वंश की कहेंगे तब वातापी, चालुक्य वंश का कहेंगे तो बतापी। हाँ, सातवाहन वंश का तो प्रतिष्ठान, क्या है आपको प्रतिष्ठान, वही पैठन लिख दिया है प्रतिष्ठान। उसके बाद चोल वंश का तो है आपको चोल वंश का, चोल वंश का राजधानी। तो ये आप कर लीजिएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। फिर आगे बढ़िएगा, अल्फांसो डी बुकर्क, ये जो था पुर्तगाली, ये पुर्तगाली गवर्नर था। क्या था आपको, पुर्तगाली गवर्नर। यह भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। कारण क्या था कि यह भारत में क्षेत्र विस्तार आपको अपनाया था। अब 1510 में गोवा पर अधिपत्य कर लिया था। बीजापुर के आदिल शाह से जो है आपको क्या कर लिया था, गोवा को छीन लिया था। तो यानी डी ऑप्शन, ए आपका डी चौथा। उसके बाद जो है फ्रांसीसी डी अल्मीडा, या पुर्तगाली का भारत में प्रथम आपको गवर्नर था, पुर्तगाली का भारत में प्रथम गवर्नर। तो ये जो है आपको क्या, वाटर ब्लू पॉलिसी जो है यही आपको लाया था। उसके बाद है तो इसका जो है कबराल जो अवरेज है उसी तब 1500 में आपको भारत आया था, ये भी सही है। उसके बाद पुर्तगाली हेड क्वार्टर, पुर्तगाली हेड क्वार्टर जो है आपका एक किया था नूनो दा कुन्हा। ये पुर्तगाली हेड क्वार्टर जो है कोचीन से कहाँ बदल दिया था आपको, गोवा। तो देखिएगा 4 1 2, 4 1 2, 4 1 2, 4 1 2 3, बी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिएशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, बिल्कुल सही। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया, 1919 में। और भारत में इसका कड़ा विरोध किया गया। और यहाँ तक कि महात्मा जो गांधी है इनको काला कानून भी कहे थे। क्या है आपको, काला कानून। क्योंकि आपको काला कानून इसलिए कहा जाए, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने, रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूलिंग का, होम रूल का, ये होम रूल 1916 है और 1919 का। तो गांधी जी के होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किए, ये भी आपको सही है। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था और उसी के विरोध में आपको रॉलेट एक्ट साथ हुए, नहीं ये आपका रॉलेट एक्ट 1919 में। तो ये आपका गलत है, 1 और 2, 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी के से मिलता है। अब देखेंगे पौधे के लिए, पौधे के लिए जो है सबसे अधिक मिट्टी, पौधे के लिए, पौधे के लिए सबसे अधिक मिट्टी चाहिए आपको चिकनी मिट्टी। क्या है आपको, चिकनी मिट्टी आपको चाहिए। और चिकनी मिट्टी क्या होता है, यह आपको जल को बनाए रखता है, जल को बनाए रखता है। क्या रहता है, जल को बनाए रखता है। ऐसे पौधा के लिए कंपोस्ट, कंपोस्ट का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं खाद में। कौन, कंपोस्ट। क्या है आपको, कंपोस्ट, जिससे आपका पौधा जो है फलता फूलता है अच्छा। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपका ए ऑप्शन। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक महादेव तो आपका महादेव आपको गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंस की बात कहेंगे तो आपको कौन, फिरोज शाह मेहता 3। मद्रास महाजन का कहेंगे तो आपको 4, यानी 1 2 3 4। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक का ए। इसमें तो गलती कर दिया है ना, पूना सार्वजनिक फिर आपका
महादेव गोविंद राणा डे दू है, बम्बई है फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन है आनंद चालू। तो यही आंसर होगा 1 2 3 4। गलती कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे? देखिएगा, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, 1885 में, ध्यान से सुनिएगा, 1885 में। तो 1885 में तो आपको कितना आपका सदस्य उसमें जो भाग लिया था, टोटल सदस्य भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में 72। लेकिन उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि कितना भाग लिया था? तो मुस्लिम प्रतिनिधि जो है 2 भाग लिया था प्रथम में। उसके बाद आइएगा द्वितीय पूछता है, द्वितीय से कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे ना? तो इसमें देखिएगा 300 आपको 436 टोटल आपको भाग लिए थे, जिसमें से 33 आपको मुस्लिम था। कितना था? 33। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो बी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, 1765 में। सालवाई की संधि 1782 में, मंगलौर की संधि 1784 में, और मद्रास की संधि 1739 में। 4 2 1 3 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 सी ऑप्शन। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़ वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ वन। उसके बाद आना है, कहता है उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा नहीं। देखिएगा, जो पर्णपाती उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो होता है पर्णपाती वन, उसमें लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। लेकिन उसी में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की बात कहेंगे तो आपको 70 से 100 सेंटीमीटर आपको चाहिए। तो यहाँ 25 से 75 है, गलत हो गया। ये हिमालय की तलछटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी होती है ना, ये भी आपको गलत है। क्या है आपको? ये भी आपको गलत है, ये भी आपको गलत है। इसमें खास करके इस तरह का जो वन होता है, जैसे आपको MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस सब में आपको ये ज़्यादा है वन। और इसी में सागौन, साल, बांस, शीशम, ये सब जो है इसी में आपको पनपता है। तो डी ऑप्शन, न 1 सही है न 2 सही है। चलिए, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। करंट अफेयर का ये सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में
अभी जो विधानसभा का इलेक्शंस हुआ था बिहार में 2025 का, इसमें सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के कौन उभरी और पूछा जा रहा है कि उसमें उसने कितनी सीटें जीती है। तो सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के इसमें भारतीय जनता पार्टी उभरी, जिसमें कि 89 सीट्स इसने जीती है। और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? नीतीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। ये वही बिहार है जो कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा डिजिटल वोटिंग प्रक्रिया किसी राज्य में यदि पहली बार शुरू की गई तो ये बिहार ही हो जाएगा। सवाल नंबर 12वां है, मतलब करंट अफेयर में आपका ये पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, जिसका शुभंकर खम्मा और घनी को चुना गया है। तो सबसे पहली बात, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है ये शुरू हो चुका है राजस्थान में। पूछा जाए इसका कौन सा एडिशन है, तो ये 5वें नंबर का एडिशन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है, पहला एडिशन खेला गया था ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर में। दूसरा एडिशन कर्नाटक के बैंगलोर में। जो तीसरा एडिशन खेला गया उत्तर प्रदेश में। चौथा एडिशन इसका होस्ट किया था नॉर्थ ईस्ट ने। और अब 5वां एडिशन ये राजस्थान होस्ट किया है। यहाँ पर खम्मा और घड़ी ना ये ऊंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजस्थान इसका आयोजन कर रहा है। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला जो पहला राज्य बना ये महाराष्ट्र बना है। स्टारलिंक आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के भी मालिक है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी, और टेस्ला जो कि ई व्हीकल निर्माता कंपनी, इसके भी ये मालिक हैं। तो अभी हाल ही में स्टारलिंक और महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ है, जिसके कारण से महाराष्ट्र के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट यदि हम देखें कि भारत और किस देश के बीच में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के इंपोर्ट के लिए 1 वर्ष की अवधि का अनुबंध किया गया है। तो ये समझौता जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। 2026 के लिए किया गया समझौता एलपीजी के इंपोर्ट के लिए। फ्रांस के साथ भारत का समझौता है राफेल विमान के लिए। रशिया के साथ भारत का समझौता S-400 मिसाइल के लिए है। ब्रिटेन के साथ भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 2025 शुरू हुआ। तो अजय वॉरियर और कोंकण दोनों ही भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। यहां से अमेरिका के साथ इस साल भारत की टाइगर क्लॉ अभ्यास रही। इसके अलावा युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया। हालांकि अमेरिका के साथ कुछ अन्य एक्सरसाइज हैं, युद्ध अभ्यास कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप। फ्रांस के साथ शक्ति वरुण, गरुण फ्रिंजेक्स। गरुड़ शक्ति ये आपकी हो जाएगी इंडोनेशिया के साथ। नीतीश कुमार हाल ही में बिहार के कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया, ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और इन्हें शपथ दिलाई है पद और गोपनीयता की। किसने? यहाँ के राज्यपाल ने। राज्यपाल है कौन? तो ये हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नॉमिनेट किया है? देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक ये नागालैंड मना रहा है। और इसमें यदि देखा जाए ना कि साझेदार देश ये तो है ही, फ्रांस के अलावा भी, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ ब्रिटेन को साझेदार देश नॉमिनेट किया गया है। आंसर सही है, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए फ्रांस जो है मुख्य साझेदार देश है, लेकिन इसके अलावा ही ऑस्ट्रिया हो गया, माल्टा, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये भी अन्य भागीदार देश है। जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो ये भी हाल ही में साउथ के सुपरस्टार कीर्ति सुरेश नियुक्त की गई है। नेशनल अवार्ड विजेता भी है ये। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट की यदि बात की जाए तो ये गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर बनी। माधुरी दीक्षित ओडिया हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का कंट्री ऑफ फोकस किसे चुना गया? पार्टनर कंट्री किसे चुना गया? और स्पॉटलाइट कंट्री किसे चुना गया? तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसका आयोजन हर साल किया जाता है गोवा में। गोवा जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। इस बार जो इसका आयोजन किया गया, इसका 56वां एडिशन था, 56वां एडिशन। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कंट्री ऑफ फोकस, ये जापान को चुना गया। फिर पार्टनर कंट्री स्पेन को, और इसमें फिर स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। ठीक है, गोवा में 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि एक मूवी है, मूवी का नाम है स्किन ऑफ यूथ। इसे
गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, इस स्थान पर भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो अभी हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने असम के गुवाहाटी में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, इस स्थान पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह द्वारा न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया। तो न्योमा एयरबेस का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है लद्दाख में। ये नवंबर 2025 को किया गया उद्घाटन है। ये जो एयरबेस है ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब है और चाइना के खिलाफ भारत की परिचालन क्षमता को बढ़ाता है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अपराजिता सारंगी 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ये चर्चे में रहा था 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये एक प्रस्तावित भारतीय कानून आप कह सकते हैं जो कि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में, मतलब कि जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, इसमें 30 दिन से ज्यादा हिरासत में लेने पर या हिरासत में रहने पर यदि इन आरोपों में लिप्त पाए गए हैं और 30 दिनों से ज्यादा हिरासत में रहे तो उन्हें पद से हटाने का प्रावधान ये करता है। रंजना प्रकाश देसाई ये कौन है? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत देश के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुंसाक्षु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन ये किया गया है कहां पर? भूटान में। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भूटान का दौरा था, इस दौरान इस पुंसाक्षु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन पुंसाक्षु रिवर पर ही किया गया है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 15वें स्थान पर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक रिपोर्ट है लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट, यानी कि 1995 से लास्ट ईयर यानी कि 2025 तक का डेटा निकालें। 1995 से 2024 तक, अभी तो 2025 खत्म होने को है। ये लंबे दशक में यदि हम देखें तो मौसम की घटनाओं से प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर आ जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन में, 1995 से 2024 के बीच। लेकिन ओवरऑल सालाना यदि हम बात करें कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 15वें स्थान पर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी जो कि है जनरल इलेक्ट्रिक, इसके साथ $1 अरब की डील की है, जिसके तहत जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये भारत को कितने जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी? तो इसके तहत ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये 113 जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज भारत को देने जा रही है। $1 अरब की डील दोनों देशों के बीच हो चुकी है। आप याद रखिए कंपनी का नाम जनरल इलेक्ट्रिक है। पूछा जाए ये जो कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जिसके साथ भारत ने साझेदारी की है, HAL ने साझेदारी की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ये किस देश की कंपनी है? तो मालूम होना चाहिए ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली में किस स्थान पर विस्फोट के बाद 12 लोगों की मौत हुई? अभी हाल ही में आतंकी विस्फोट देखने को मिला है राजधानी दिल्ली में, जिसमें कि लाल किले के पास ये विस्फोट रहा। 10 से अधिक लोगों की डेथ ऑफिशियली यहाँ पर दर्ज की गई है। शेखा नासिर अल नवैस पूछा जा रहा है किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? तो यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव कौन बनी, आंसर शेखा नासिर अल नवैस है, बिलोंग करती है UAE से। अच्छा, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ना, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम रियाना बरनाबी हो जाएगा। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, मतलब अभी फिर से बन गई हैं, सामिया सुलुहू। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये मिशेल बेचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति को ये सम्मानित किया गया है। 2024 का सम्मान है, मिला 2025 में है। अभी बुकर पुरस्कार 2025 से डेविड जेले को सम्मानित किया गया इनकी रचना फ्लैश के लिए। जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक को अभी हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की लिस्ट में टाइम मैगजीन ने शामिल किया। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी मर्सिबल का नाम क्या है? तो भारत ने जो विकसित की है पहली मानव युक्त डीप सबमर्सिबल, इसका मतलब हुआ गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी, इसका नाम रखा गया मत्स्य 6000 यानी कि ये 6000 मीटर की गहराई पर जाने में सक्षम है और ये समुद्रयान मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट है 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता कौन बनी है?
तो ये बन गई है मुखी। मुखी भारत में जन्मी पहली चीता है। इसी मुखी ने भी हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया है श्योपुर में, जो कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पर। और मुखी को जन्म दिया था किसने? ज्वाला ने। कौन सा देश है जो कि 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? देखिए नेक्स्ट ईयर 2026 में इसे होस्ट करेगा तुर्की। 2024 में कोप 29 हुआ था जिसकी मेजबानी अजरबैजान ने की। कोप 30 इस साल ब्राजील ने होस्ट किया। ब्राजील के बेलम में इसका आयोजन किया गया। तुर्की नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा। और इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 के बाद 2027 में कोप 32 इथियोपिया इसे होस्ट करने जा रहा है। फॉर्मूला 1 सीजन में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री हो जाएंगे, प्रसिद्ध रेसर है ये। और ये जो डॉन पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान आप पढ़ते हैं ध्यानचंद अवार्ड, सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में डॉन अवार्ड है। पूछा जा रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर पैरा सोशल को चुना है, जबकि कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 वाइब कोडिंग को चुना है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया है? तो देखिए अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य अवार्ड जो है ये नितिन कुसलप्पा एमपी को मिला है। इनकी जो पुस्तक है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड इसके लिए, जबकि हिंदी का ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है सुशील शुक्ला ने जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो इन्होंने अभी हाल ही में सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया है। ये आपके कितने क्वेश्चंस हुए? लगभग 25 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख पा रहे हैं, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मेंबर कंट्री हो जाएगी 32 और 32 नंबर का मेंबर कंट्री ये हो जाएगा स्वीडन। और भारत नाटो का मेंबर नहीं है, ये आपको जरूर से याद रखना है।